हाँ, इंग्लिश का कैसा पेपर आपका? खामोश अंग्रेजी का कैसा गया पेपर? क्या कोई परसेंटेज से 4 से 5% जो आपको नहीं आए? 5 से 10 अप्रोक्सीमेटली कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे 70 के लमसम। आपके कितने आ जाएंगे बेटा? ओके बेटा। इसका अंग्रेजी का पेपर था। कुल कितने विद्यार्थी यहाँ के लिए पंजीकृत थे? परीक्षा के अंदर। नमस्कार दर्शकों, पाउटा एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं खबर विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की आज परीक्षा हुई है प्रारंभ। इस दौरान विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बता दें, पाउटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज परीक्षा का सेंटर रहा। सेंटर में अनेकों आसपास क्षेत्र के निजी विद्यालयों के विद्यार्थी तथा राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी इस परीक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बता दें, कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहे हैं मौजूद। इस दौरान विद्यार्थियों का आज अंग्रेजी का पेपर था। वहीं जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि 552 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 544 ने परीक्षा दी। आप देखिए बच्चों की जुबानी से। आज किसका पेपर था? कैसा महसूस रहे? इंग्लिश का। हाँ, इंग्लिश का कैसा पेपर आप महसूस कर पाए? क्या रहा? अच्छा था। क्या कोई ऐसा पर्सन भी था जो कि सिलेबस के आउट हो, जो आपने नहीं पढ़ा हो? जैसे आपने पिछले पेपर भी देखे थे, डेस्क वगैरह पढ़ी होगी, तो उन पेपरों के मुकाबले जो आज का पेपर था उसकी किस प्रकार से तुलना आप करते हैं? उनसे अच्छा था। अमूमन आप क्या कह सकते हैं, 80 नंबर में कितने अंक आप प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ तक आप लमसम पहुँच पाएंगे। अंग्रेजी का पेपर था आज, अंग्रेजी अनिवार्य का। इस विषय में आप जैसे कहाँ तक पहुँच पाएंगे, कितने नंबर तक? 80 में से 75 तक। ओके, थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? खामोश कुमावत। आज आपका पेपर था अंग्रेजी का, कैसा गया पेपर? क्या कोई पर्सन ऐसे भी देखे जो आपने नहीं पढ़े हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस हो? कितने परसेंट थे ऐसे? कितने परसेंट थे ऐसे? 5% थे जो आपने पढ़ाई नहीं। जैसे बेटा आपने एग्जाम से पहले डेस्क वर्क का अध्ययन किया होगा, पासबुक भी पढ़ी होगी। इस बीच क्या आपको ऐसा लगा कि ये जो पर्सन आए हैं वो इनसे बाहर ही आए हैं? 5% के लिए आप कह रहे हैं, वो थोड़े अलग थे। आपको याद हो तो आप बता पाएंगे कि कितने मार्क्स के थे? मतलब थोड़े अलग थे। कितने मार्क्स के पर्सन थे ऐसे, जैसे 4 से 5% जो आपको नहीं आए? 5 से 10 10 मार्क्स के थे। अच्छा, पेपर कैसा गया पूरा? कितने नंबर आ जाएंगे 80 में से अप्रोक्सीमेटली कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? 70 के लमसम। आपके कितने आ जाएंगे बेटा? ओके बेटा, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय। आज कक्षा 10 का अंग्रेजी का पेपर था। कुल कितने विद्यार्थी यहाँ के लिए पंजीकृत थे? परीक्षा के अंदर 618 नंबर है। इसे 552 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें संस्कृत विद्यालय, राजकीय विद्यालय, एक छात्र CWSM का है, अतः शेष निजी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इनमें 544 विद्यार्थी प्रेजेंट हैं और 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। और सारे जो विद्यार्थी हैं, इनकी जो व्यवस्था हमने विद्यालय में करी है, प्रत्येक विद्यार्थी को चेक किया गया है, किसी प्रकार की कोई अवांछित सामग्री कक्षा के अंदर नहीं जा सके। तो यहीं गेट के ऊपर चेक किया है। बच्चों की मीटिंग लेके उनको कुछ निर्देश दिए गए थे कि प्रथम बार एग्जाम में प्रविष्ट हो रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। सारी चीज़ें, सारे निर्देश प्ले ग्राउंड पर उनको दे दिए गए हैं। बच्चों को एकदम अच्छा वातावरण मिले, उनका आत्मविश्वास जागृत हो, इसके लिए हमने उनको बहुत प्रमोट किया, उनको शुभकामनाएं दी। जैसे कि ये जो परीक्षा थी सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक संपन्न हुई। इस बीच व्यवस्थाओं में कैसे आपका जो स्टाफ है, प्रशासनिक के जो लोग हैं, शिक्षा विभाग के जो स्टाफ है, किस प्रकार से मुस्तैद रहे? हमारे विद्यालय में जैसे मैं CS हूँ, 2 ACS हैं, अपने 5 सुपरवाइजर हैं और एक राजकीय पर्यवेक्षक लगा हुआ है और एक हेड सुपरवाइजर है। हमने पूरे कक्ष के अंदर जितने भी कक्ष थे, अपने हर कक्ष में जा करके प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था को चेक किया कि कहीं किसी प्रकार की गलती से कोई अवांछित सामग्री तो नहीं आ गई हो, या प्रत्येक कक्ष के अंदर बच्चों ने रोल नंबर लिखे या नहीं लिखे, या कॉपी को पूर्ति करी या नहीं करी। इसके अलावा राजकीय पर्यवेक्षक की निगरानी में जो माइक्रो ऑब्जर्वर का काम करता है, पूरे विद्यालय परिसर में हम बार बार राउंड लगाते रहे। साथ में ही फील्ड सुपरवाइजर के साथ विद्यालय के बाहर जहाँ आम रास्ते हैं उसके चारों तरफ जाके हमने चेक किए, खिड़कियाँ चेक करी और अंदर जो विक्षक था उसको सचेत करके देखा, बताया कि बाहर भी अपना राउंड हो रहा है, चेक हो रहा है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था, अलग से यूरिनल की व्यवस्था हमने इस केंद्र के पे करी है। बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ आने नहीं दी और एक अच्छा बहुत बेस्ट वातावरण प्रदान करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत धन्यवाद।